हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। इस चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज का टॉपिक है कि कौन आपको एडमायर करता है और क्यों। अगर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लाए हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा और आप उतना ही मैसेज लें जितना आपसे रेजोनेट हो और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं कि कौन आपको एडमायर करता है, चुपचाप एडमायर करता है और क्यों। पहला कार्ड जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands है, 9 ऑफ wands है, द चैरियट, 6 ऑफ wands है, पेज ऑफ swords है और बॉटम ऑफ द डे केस ऑफ पेंटिकल्स है। तो चलिए जानते हैं कि कौन आपको एडमायर करता है, चुपचाप आपको एडमायर करता है और क्यों। पहला कार्ड जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का है। यह कार्ड बताता है कि आपको एडमायर करने वाला व्यक्ति अपनी ही जिंदगी में व्यस्त है। वह काम, परिवार और जिम्मेदारियों को बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। वो आपको रोज देखे या बात करे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी आपको देखता है नोटिस जरूर करता है और प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता है। यह व्यक्ति जो है कोवर्कर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है या आपकी पड़ोसी भी हो सकता है। एक ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही क्रिटिकल नेचर का है। वह भावनाओं से ज़्यादा कर्म पे विश्वास करता है। वो आपको एडमायर क्यों करता है? उसे लगता है कि आप भी मुश्किल परिस्थितियों में खुद को संभाल लेते हो। आप आसानी से टूटते नहीं हो, बल्कि बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते हो। और यही बात उसके मन में, उसके दिल दिमाग में आपके लिए मान सम्मान इज्जत पैदा कर देती है और वह जो है एडमायर करने लगता है। अगला कार्ड जो है व्हील ऑफ फॉर्चून का है। इस कार्ड के अनुसार वह व्यक्ति मानता है कि आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स का हाथ है। यूनिवर्स आपको बहुत मदद करते हैं, कदम कदम पे आपका साथ देते हैं। उसे लगता है कि आपके जीवन में अच्छे मौके आते रहते हैं और आप समय के साथ और बेहतर जो है बनते जा रहे हैं। वह सोचता है कि आप में एक अलग ही किस्म की पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलती है। कई बार वह आपकी सफलता या पर्सनालिटी को देखकर सोचता है कि इनकी किस्मत सच में साथ देती है, या उनको लगता है कि आपके पास कुछ अलग ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है और यही सोच उसे आपकी तरफ और ही अट्रैक्ट करने के लिए मजबूर कर देती है। अगला कार्ड जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का है। यह कार्ड बताता है कि वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करता, बल्कि आपके दिल की अच्छाई का भी कद्र करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। उसे लगता है कि आप जो है हर किसी को मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप बहुत केयरिंग और जेनरस इंसान हैं। आप लोगों को उनकी वैल्यू महसूस कराते हैं। आपके सामने कोई भी इंसान हो, किसी भी जाति का हो, आप जो है उसको कम नहीं आंकते, बल्कि उसको भी मान सम्मान देते, इज्जत करते हैं। आपको एडमायर करने वाला पर्सन सोचता है कि अगर कभी उससे आपकी ज़रूरत पड़े तो आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे और यही भरोसा उसे आपकी एडमायरेशन को और भी गहरा बना देती है। अगला कार्ड जो है पेज ऑफ wands का है। यह कार्ड्स बताता है कि उसे आपकी यंग, एनर्जेटिक और पॉजिटिव पर्सनालिटी बहुत पसंद आती है। उसे लगता है कि आप अपनी उम्र से कम दिखते हैं, बहुत यंग दिखते हैं, छोटे दिखते हैं। आपके अंदर ऐसी चीज़ें सीखने की है और आगे बढ़ने की है जो आपको उत्साह से भर देती है। आपके चेहरे पर एक मैच्योर इनोसेंस दिखता है और साथ साथ फ्रेशनेस भी दिखती है, जैसे बच्चे के चेहरे पे होता है। वो आपको देखकर मेंटली अपलिफ्ट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पॉजिटिविटी को साथ लेकर जाते हैं। अगर इन चारों कार्डों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो पूरे स्प्रेड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको एडमायर करने वाले लोग जो है सिर्फ आपकी बाहरी पर्सनालिटी से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आपकी पूरी एनर्जी से प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं, चाहे ज़िंदगी कितनी भी व्यस्त हो, कितनी भी उलझी हुई क्यों न हो। आप अपना बैलेंस बनाए रखते हैं और यही बात आपको दूसरे से अलग बनाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है,
यूनिवर्स आपकी हर वक्त मदद करते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छे बदलाव आते हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसे देखकर वो लोग जो है सोचते हैं कि आपकी मेहनत के साथ-साथ आपकी डेस्टिनी भी आपका साथ देती है। इसी वजह से कुछ लोग आपको देखकर मोटिवेट होते हैं, तो कुछ लोग के मन में आपके लिए तारीफ़ भी पैदा हो जाती है। एक और मजबूत एनर्जी ये भी है कि लोग आपकी काइंडनेस और पॉजिटिव नेचर को बहुत नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरे की भी परवाह करते हैं। दूसरे का ख्याल रखना आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपका व्यवहार लोगों को कंफर्टेबल और ट्रस्टेबल बनाती है। साथ ही आपकी पर्सनैलिटी में एक यूथफुल चार्म भी दिखाई देती है। बहुत सारे लोग आपको आपकी असली उम्र से कम आंकते हैं। आपकी एनर्जी जो है, आपकी मुस्कान, बात करने की तरीका और नई चीज़ों को लेकर उत्साह लोगों को आपकी तरफ और खींचती है। आप बिना ज़्यादा कोशिश किए भी लोगों के मन में अपनी अलग जगह बना लेते हैं। इस रीडिंग की सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर नहीं करता आपसे। कुछ लोग जो है सिर्फ दूर से ही आपको नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आपकी प्रोग्रेस को देखकर खुश होते हैं और मन ही मन आपको एडमायर करते रहेंगे, ऐसा भी सोचते हैं। हो सकता है कि वे कभी खुल कर ना कहें, लेकिन उनके मन में आपके लिए मान, सम्मान, आकर्षण और एप्रिसिएशन जो है हमेशा बनी रहेगी। इन चारों कार्ड की ऊर्जा कहती है कि आपकी वैल्यू सिर्फ आपके लुक्स में नहीं है, बल्कि आपकी बैलेंस पर्सनालिटी में है, पॉजिटिव ऑरा में है, अच्छे दिल और यूनिवर्स से जुड़ी हुई एनर्जी में है। यही कारण है कि लोग आपको चुपचाप दूर से ही एडमायर करते हैं और कई बार आपकी तरह बनने की कोशिश भी करते हैं। अगला कार्ड जो है 9 ऑफ वंड्स का है। यह कार्ड बताता है कि जो व्यक्ति आपको एडमायर करता है, वह व्यक्ति पहले इमोशनली हर्ट हो चुका है। उसके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, कोई उसका दिल जो है तोड़ चुका है, ऐसा इस कार्ड को देखकर लगता है। इसीलिए वह व्यक्ति किसी के सामने अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करता है। वो आपको दूर से सिर्फ पसंद करता है, एडमायर करता है, लेकिन अपने दिल के चारों तरफ एक दीवार बना कर रखी है। उसे डर है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स दिखाई तो सामने वाले से वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा जैसे पहले मिल चुका है, और वो नहीं चाहता है कि पहले जैसा चोट आज भी उसको मिले। यही कारण है कि वो आपको दूर से सिर्फ ऑब्जर्व करता है, लेकिन खुलकर आपसे बात नहीं करता है। अब अगला कार्ड जो है द चैरियट का है। यह कार्ड के अनुसार उसे लगता है कि आप बहुत डिटरमाइंडेड और फोकस्ड इंसान है। वह आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस और मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते रहने की क्षमता को एडमायर करता है। उसे लगता है कि आप जो है चैलेंजेस से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करना अच्छी तरह से जानते हैं। उनके मन में ये भी आपकी इमेज बनती है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी मेहनत से अपने मंजिल को हासिल करते हैं। अब अगला कार्ड जो है 6 ऑफ वंड्स का है। यह कार्ड जो है रिकॉग्नाइजेशन और एडमायरेशन का कार्ड होता है। वह व्यक्ति जो आपको एडमायर करता है, उसे लगता है कि आप जहाँ भी जाते हैं, लोग आपको नोटिस ज़रूर करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी नेचुरल कॉन्फिडेंस है जो बिना कुछ कहे ही लोगों का ध्यान जो है अपने तरफ खींच लेती है। देखा जाए तो आप बहुत सुंदर भी होंगे, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले पर्सन भी हो सकते हैं। वह आपके अचीवमेंट और आपकी इमेज या लोगों के बीच में मिलने वाले मान सम्मान को देखकर वो बहुत प्रभावित होता है। कई बार उसे लगता है कि आप जो है क्राउड में भी अलग दिखाई देते हैं। यही वजह है कि वह मन ही मन आपकी तारीफ करते रहता है। अब अगला कार्ड जो है पेज ऑफ स्वर्ड्स का है। यह कार्ड साफ संकेत देता है कि यह व्यक्ति आपकी एक्टिविटीज, आपके वर्ड्स, आपके सोशल मीडिया अपडेट को चेक करते रहता है, आपके व्यवहार पर भी ध्यान देते रहता है। वह आपके बारे में जानते रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, यानी आपके हर एक्टिविटीज पर उसका पूरा ध्यान रहता है। लेकिन सीधे पूछने के बजाय चुपचाप ऑब्जर्व करना पसंद करता है। उसे आपकी इंटेलिजेंस, बात करने का तरीका और आइडियाज बहुत ही पसंद आते हैं। कई बार वह आपकी कही हुई छोटी छोटी बातों को भी याद करते रहता है। यह एडमायरेशन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, वह आपकी सोच और पर्सनालिटी से भी प्रभावित है। इन चारों कार्ड को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो जो व्यक्ति आपको एडमायर करता है, वो बहुत ही मेच्योर है, लेकिन थोड़ा गार्डेड है। वो आपकी हिम्मत, सफलता, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी का सम्मान करता है। वो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करता है, लेकिन अपने इमोशंस जो है आसानी से आपसे एक्सप्रेस नहीं करता है।
उसके मन में आपके लिए एडमायरेशन गहरी है और वह सही समय का इंतजार कर सकता है या अपनी फीलिंग्स अभी तक व्यक्त करने की मन नहीं बना पाया है। अब अगला कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक द एस ऑफ पेंटिकल्स का है। कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है और क्यों? तो यहाँ देखा जाए तो एस ऑफ पेंटिकल्स इस पूरी रीडिंग के रूट एनर्जी यानी हिडन एनर्जी को बताता है। यह बताता है कि जो व्यक्ति आपको एडमायर करता है वो आपको सिर्फ अट्रैक्टिव पर्सन नहीं मानता है बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू वाले इंसान के रूप में भी देखता है। उसे लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिसके साथ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स या पार्टनरशिप्स हो तो जीवन में स्टेबिलिटी और ग्रोथ आ सकती है। उसे आपकी एनर्जी भरोसेमंद, मैच्योर और ग्राउंडेड लगती है। यह व्यक्ति आपके अंदर से ब्यूटी नहीं देखता बल्कि पोटेंशियल भी देखता है। उसे लगता है कि आप जिस भी काम को शुरू करते हैं उसे ईमानदारी से निभाना भी जानते हैं और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते भी हैं। यही बात उसके मन में आपके लिए मान सम्मान और एडमायरेशन पैदा करती है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि कुछ लोगों को लगता है कि आपकी प्रेजेंस जो है अपने आप में एक ब्लेसिंग्स है। आपके साथ रहने से उस व्यक्ति को शांति, सुरक्षा और पॉजिटिविटी महसूस होती है। इसीलिए वे सिर्फ आपके तरफ आकर्षित नहीं है, बल्कि आपको अपने लाइफ में लंबे समय के लिए रखना चाहता है। अगर वह व्यक्ति अभी तक अपने मन की बात आपसे बताया नहीं है, यानी अपनी फीलिंग्स जो आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है, तो यह कार्ड बताता है कि फ्यूचर में सही समय मिलने पर वह कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेने के बारे में सोच सकता है। यह एनर्जी सिर्फ कल्पनाओं की नहीं बल्कि वास्तविक और स्थिर कनेक्शन बनाने की इच्छा को दिखाती है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो पूरी रीडिंग का हिडन मैसेज यही है कि आपको एडमायर करने वाला व्यक्ति आपको एक रेयर जेम की तरह देखता है। ऐसा इंसान जो सिर्फ आज नहीं बल्कि लंबे समय तक किसी की जिंदगी में वैल्यू और स्टेबिलिटी ला सकता है। ओवरऑल इस रीडिंग की एनर्जी देखा जाए तो आपकी वैल्यू सिर्फ आपकी खूबसूरती या बाहरी पर्सनालिटी की वजह से नहीं है, बल्कि आपकी स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी के वजह से लोग आपको चुपचाप दूर से ही एडमायर करते हैं। इस रीडिंग में सबसे पहले यह बात सामने आती है कि आपको एडमायर करने वाला लोग इम्पल्सिव नहीं है। वे आपको देखकर एक पल के लिए अट्रैक्ट होकर आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि समय के साथ आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। वे आपकी बातों, आपके व्यवहार और लोगों के साथ आपके एटीट्यूड को भी नोटिस करते हैं। जितना ज़्यादा वे आपको जानते हैं, उतना ही आपका रिस्पेक्ट और एडमायर करते हैं। उनके मन में आपके लिए एडमायरेशन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह कार्ड ये भी बताता है कि आपकी पर्सनालिटी में एक बैलेंस है। आप हर परिस्थिति में खुद को संभालने की कोशिश करते हैं और यही क्वालिटीज लोगों को एहसास कराती है कि आप जो है भरोसेमंद इंसान है। इसीलिए कई लोग आपको सिर्फ पसंद नहीं करते बल्कि सोचते हैं कि अगर कभी जीवन में किसी पर भरोसा करना पड़े तो वह आप जैसे व्यक्ति पर किया जा सकता है। एक और मजबूत एनर्जी यह है कि आपकी प्रोग्रेस लोगों की नज़र से छिपी हुई नहीं है। चाहे आपने अपने जीवन में कितना भी छोटा बदलाव किया हो, लोग उसे नोटिस जरूर करते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी ज़िंदगी धीरे-धीरे सही दिशा में जा रही है। कुछ लोग इसे आपकी मेहनत मानते हैं तो कुछ लोग यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझते हैं। रीडिंग यह भी दिखाती है कि आपकी काइंडनेस और नर्चरिंग नेचर आपको सबसे अलग बनाती है। आप लोगों को रिस्पेक्ट करना जानते हैं और यही वजह है कि लोग आपके लिए मन में सम्मान रखते हैं, इज्जत रखते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग आपके आसपास कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह कार्ड बता रहा है कि आपको एडमायर करने वाला व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वह आकर अपनी फीलिंग्स आपसे बता सके। कुछ लोग अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से डरे हुए हैं, रुके हुए हैं और कुछ जो है रिजेक्शन से बचना चाहते हैं और कुछ सिर्फ दूर से ही आपको देखकर खुश हो जाते हैं। इसीलिए कई लोग एडमायर तो आपको करते हैं लेकिन अपने शब्दों में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि इस रीडिंग में बार-बार दिखाई दे रही है कि आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस और इनोसेंस दोनों साथ-साथ है। और यही कॉम्बिनेशंस बहुत रेयर होता है। लोग आपको स्ट्रांग भी मानते हैं और साथ ही साथ अप्रोचेबल पर्सन के रूप में भी देखते हैं। मैच्योर भी समझते हैं और कई बार आपकी एनर्जी की वजह से आपकी उम्र से छोटे भी समझ लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की बॉटम एनर्जी पूरी रीडिंग की और भी गहरा कर देती है।
यह बताती है कि लोग आपको टेम्परोरी अट्रैक्शन की तरह नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो किसी की ज़िंदगी में लंबे समय तक वैल्यू और स्टेबिलिटी और साथ ही साथ पॉजिटिविटी भी ला सकते हैं। यही वजह है कि एडमायरेशन जो है सिर्फ लुक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी पर्सनालिटी तक पहुंच जाती है। फाइनल मैसेज देखा जाए तो पूरी रीडिंग की सबसे बड़ी एनर्जी यह है कि लोग आपको इसलिए एडमायर नहीं करते कि आप बहुत परफेक्ट है, बल्कि इसलिए करते हैं कि आप जो है रियल है, बैलेंस्ड है, ट्रस्टवर्दी है और साथ ही साथ बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। आपकी पर्सनालिटी में ऐसा सुकून, आत्मविश्वास और मैच्योरिटी झलकती है जो लोगों के लिए चुपचाप एडमायर करने और मान सम्मान, इज्जत देने के लिए मजबूर कर देती है। तो इस रीडिंग को आप एक जनरल रीडिंग के रूप में ही लें। तो चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके बाय।